अपने आप को अनम्यूट कर लें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ऋतु रानीवाला नोट सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ जयपुर राजस्थान से मास्टर विजय जी जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रुप में आते हैं और बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स पर हमें अपना विजडम शेयर करते हैं। लास्ट टाइम में उन्होंने जो इतनी खूबसूरती से हमें जो समझाया था, अपने आप को जानना है, कैसे समझना है। तो आज का जो टॉपिक है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, हम सब कितनी बार सुनते हैं, हम कितनी बार बोलते हैं दैट वी आर द एनर्जी बीइंग्स। क्या मतलब है इसका? हमारे थॉट्स एनर्जी हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है एनर्जी से। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज। हम हमेशा अब स्पिरिचुअल पाथ पे आने के बाद एक्चुअली हमारे जो टर्म्स है ना, वो अब एनर्जी से रिलेट होते हैं, राइट? तो जरा आज हम विजय जी समझते हैं कि आज हमें इस एनर्जी को वो अपनी भाषा में कैसे समझाएंगे कि हमें और आसानी से इसको समझ में आ जाए। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझकर हम वास्तव में अपने थॉट्स को समझ सकते हैं, अपने वर्ड्स को समझ सकते हैं और अपने एक्शंस को बहुत ही गहराई से समझ पाएंगे। मैं वेलकम करती हूँ विजय जी का कि विजय जी आए और हमें आज का जो विजडम फुल सेशन है वो हमें समझाएंगे एनर्जी के बारे में। तो वैसे तो एनर्जी हमें जो हमारे फिजिसिस्ट, क्वांटम फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने हमें बताया E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो इसको हम आज और अच्छे से समझते हैं सब्जेक्ट को, एनर्जी क्या है। वेलकम जी, वेलकम विजय जी, थैंक यू सो मच। आप थैंक यू। हर बार आते हैं और हमें इतने बढ़िया से कोई ना कोई एक टॉपिक इतने गहराई से समझाते हैं। स्वागत है आपका और अब पूरा प्लेटफॉर्म आपका है। थैंक यू मैडम, थैंक यू ऋतु मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मीनू मैडम और नो योर सेल्फ ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें मौका देते हैं बोलने का। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मास्टर्स, हमारा टॉपिक है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। इसके बारे में कौन नहीं जानता। हम सभी ध्यानी हैं, हम सभी ज्ञान के रास्ते पर हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको समझते हैं। फिर भी मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करता हूं, कुछ पॉइंट शेयर करूंगा और ये भी शेयर करूंगा कि क्या होती है ये, कैसे बढ़ती है ये, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, क्या इसके मिरेकल्स हैं। और इससे जुड़े हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हैं उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो मास्टर्स मेरे साथ बने रहिएगा और लास्ट में आप क्या शेयरिंग है आपकी वो भी बताइए। सर्वप्रथम, जैसे हमारे वेदों में, पुराणों में, या हम लोग स्टार्ट करते हैं, आजकल नवदुर्गा आने वाली है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देवी की आराधना करते हैं, देवी के 9 रूप हम करते हैं। तो ये 9 रूप क्या है? ये शक्ति के ही अलग अलग फॉर्मेशन हैं। शक्ति बोले तो क्या? शक्ति मतलब वो जो सब के साथ मिलकर शिव बना देती है। सब में जब शक्ति आ जाती है तो वो शिव बन जाता है, शिवत्व। वो शिवत्व ही हम जगाने वाले हैं। अपनी एनर्जी को जगाने के बाद हम शिवत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी शक्ति ही वो है जो आदि शक्ति है, जो ग्रह नक्षत्र, सारे ब्रह्मांड, सारे भूमंडल, सारी प्रकृति, सारे नेचर, हमें आपको सबको चलायमान रखती है। हमारे अंदर जो एक शक्ति है, जो हमारी पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को और एक मन को, इन 11 को जो चलाती है वो शक्ति है। और पूरे ब्रह्मांड को जो चलाती है वो आदि शक्ति है। फिर ईश्वर और भगवान क्या है? ईश्वर और भगवान वो क्रिएटर है जो शक्ति के माध्यम से जहां से पावर लेते हैं, सोर्स, उसको आदि शक्ति कहते हैं। उस सोर्स से पावर लेके जो क्रिएटर क्रिएट करता है उसको हम भगवान समझते हैं, बोलते हैं। तो एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन। एनर्जी मतलब कार्य करने की क्षमता या विचार करने की क्षमता, या कोई भी एग्जिस्टेंस जो होता है उसके अंदर जो इनहेरेंट पावर होती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। और फ्रिक्वेंसी बोले तो
फ्रिक्वेंसी बोले तो फ्रिक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता। फ्रिक्वेंसी मतलब कोई एक समय अंतराल के दौरान जो भी आवृत्ति होती है अणुओं की, कणों की, उसको हम फ्रिक्वेंसी समझते हैं। और वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस मतलब उसका दोलन, उसका कंपन, कंपन, उसको कंपन को हम वाइब्रेशंस कहते हैं मास्टर्स। तो एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस का हम यहाँ पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? हमारे अंदर क्या है इसमें ऐसा है कि जिसके लिए हम इसको चर्चा कर रहे हैं मास्टर्स? हम लोग बने हैं जो, वो दो चीजों से बने हैं। हमारे अंदर दो तत्व हैं साइंटिफिक भाषा में। वैसे हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में तो हम जानते हैं हम 7 शरीरों से मिलकर बने हैं। हमारे शरीर 7 हैं। तो 7, ये हमारे पूर्वजों ने और हमारे योगियों ने बहुत पहले जान लिया। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक भाषा में हम बात करें, विज्ञान की भाषा में बात करें तो हम एक तो फिजियोलॉजिकल लेवल पर रहते हैं, जो हमारा फिजिक है, जो हमारा शरीर है। और एक हम साइकोलॉजिकल लेवल पर रहते हैं, जो कि हमारा साइकी है, जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है। फिजियोलॉजिकल लेवल पर जो हमारा शरीर है, ये भी अणुओं, परमाणुओं या कोशिकाओं से बना है बेसिकली। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की। कोशिका को भी अगर तोड़ा जाए तो इसके अंदर भी अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, और अब एक और बोसोन कण करके ईश्वरीय कण, वो भी मिला है। ये सब मिलता है। और ये कण हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, हमेशा वाइब्रेशन में रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और जो एंटी मैटर होता है उसमें जस्ट अपोजिट होता है ये। तो हम मैटर्स में आते हैं। हम या कोई भी फिजिकल मैटर है, ये सभी अणुओं, परमाणुओं से बना है और सब में वाइब्रेशन है। सब में वाइब्रेशन है मतलब सब में एनर्जी है। तो इस तरह से हम कहते हैं हम एनर्जी बीइंग्स हैं। तो हमारे पास एनर्जी के सिद्धांत हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं, फिजिक्स के सिद्धांत हमारे ऊपर लागू होने लगते हैं मास्टर्स। एक प्रयोग हुआ था, एक न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। और एक सिद्धांत आया था कि जो एनर्जी होती है वो वो सतत ना होकर, मतलब एक फ्रिक्वेंट वे में ना होकर, वो डिस्क्रीट वे में चलती है। और एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ है 1801 में, साइंटिस्ट यंग ने किया है, जो वो बहुत आश्चर्यजनक है। उसको आप नोट करिए। उसमें क्या किया उन्होंने? उन्होंने जब प्रकाश को एक होल के द्वारा प्रक्षेपित किया, होल के द्वारा उसको भेजा, तो क्या हुआ? उसके बाद आगे उन्होंने 2 स्लेट रखी और उसमें से 2 छेद थे। तो उन्होंने ऐसा उम्मीद किया था कि ये जाएगा, तो ये तरंग के रूप में, जनरली हम जानते हैं इसको कि प्रकाश तरंग के रूप में जाएगा आगे। तो तरंग के रूप में गया वो। लेकिन कमाल कब हो गया? जब वो कैमरे लगाए गए वहां पर, तो वो तरंग ना होकर वो कण बन गए, पार्टिकल्स बन गए। वो पार्टिकल्स में चेंज हो गए। फिर उसको रिपीट किया गया, उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया। रिपीट किया गया तो देखा कि फिर से वो बिहेवियर पैटर्न उसका, फिर से वो तरंग बन गया। और जब उसको ऑब्जर्व किया गया, कैमरे ऑन किए गए, तो अगेन वो पार्टिकल की तरह बिहेव किया। ऐसा कई बार हो गया और कई देशों में ये प्रयोग हुए, बार बार ये प्रयोग हुए। लेकिन इसके परिणाम सेम आ रहे हैं मास्टर अभी तक। अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि परिणाम सेम है। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा, सब जगह मिलेगा। तो डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है, उसने एकदम जो क्वांटम फिजिक्स है इसको भी आश्चर्यचकित कर दिया। कणिका सिद्धांत को इसमें बदल के रख दिया। इसमें मतलब हमें, हमारे लिए फाइंडिंग्स क्या है, हमारे लिए क्या जानकारी है इसमें? जानकारी ये है कि जब प्रकाश की तरंगों को या एनर्जी की वेव्स को जब ऑब्जर्व किया गया, वो कन्वर्ट हो गई कणों में। वो कणों, तरंग वो हो गई, तरंग कन्वर्ट किसमें हो गई? मैटर में कन्वर्ट हो गई। मतलब इसका ये निकला कि हम जो लोग ध्यान करते हैं वो ध्यान क्यों करते हैं? हम जो मेडिटेशन करते हैं, हम मेडिटेशन में हम ये सीखते हैं कि अपने आप को ऑब्जर्व करना है। तो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ जाती है कि जब हम एनर्जी को, एनर्जी की वेव्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो वो पदार्थ बन जाती हैं मास्टर्स। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये हर जगह लागू है। ये आपका अट्रैक्शन जो सिद्धांत है ना, पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसमें भी ये लागू है।
जब आप किसी चीज को विजुलाइज करते हो, देखते हो, उसके साथ अपनी भावनाएं अटैच करते हो, एनर्जी देते हो उसको, तो धीरे धीरे वो जो ऑब्जर्व करते हो वैसा ही होने लगता है, वैसा ही बनने लगता है। जैसे रामचरितमानस में बहुत पहले कहा गया ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। मतलब जैसी भावना बनाओगे, जैसा आप फील करोगे, जैसा आप देखने लगोगे, जैसा आप ऑब्जर्व करने लगोगे, जैसी आप अवेयरनेस में रहोगे, वैसा ही आप उसको मटेरियलिस्ट मटेरियल में बदलने लगोगे, उसको मटेरियलाइज करने लगोगे। मतलब वो चीज प्रकट होने लगती है। कहने का मतलब ये है कि वो चीज प्रकट होने लगती है आपके अंदर। तो आप जिस चीज को देखने शुरू करोगे, जिसको ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, वो चीज मेटलाइज होने लगेगी। तो इतना बड़ा है ये सिद्धांत, और बहुत ही कमाल का है ये मास्टर्स। इसके लेवल में क्या है, हमारे जो बॉडी में एनर्जी है फिजियोलॉजिकल लेवल पर, और दूसरा है हमारी साइकी लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर जो प्रेवलेंट है वो है हमारे थॉट्स, और थॉट्स भी एक एनर्जी कैरी करते हैं। इसमें इन्होंने बताया है 0.02 किलो कैलोरी पर थॉट एनर्जी कैरी करता है। हर एक थॉट इतनी एनर्जी कैरी करता है, इतनी एनर्जी लेके चलता है। तो हम जो थॉट्स होते हैं वो भी एनर्जी होते हैं, और हम जो फिजिकल बीइंग्स हैं, हमारा फिजिकल एक्सिस्टेंस है, वो भी एनर्जी है। तो मतलब हमारा फिजिकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस और हमारा साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस, ये दोनों मिलकर हमारी एनर्जी क्रिएट करते हैं मास्टर्स। तो हमारे लिए फाइंडिंग्स क्या हुई कि हमें अपने फिजिक पर भी ध्यान देना होगा, फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान देना होगा, जैसा कि अभी बात चल रही थी, और हमारी साइकी क्या बोल रही है, हमारे साइकोलॉजिकल लेवल्स क्या है, ये दोनों मिलकर हमारी एनर्जी फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन को तय करते हैं। हमारी एनर्जी फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन ये तय होती है। और क्या कहती है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जो भी पदार्थ हैं, जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं दुनिया में, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमेशा उत्सर्जित करते, रेडिएट करते रहते हैं। तो हम सब हमेशा एनर्जी को उत्सर्जित भी करते हैं मास्टर्स। अब ये एनर्जी क्या होता है, कब ज्यादा उत्सर्जित हो जाती है, कब हम इसको लीकेज कह सकते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। कि हम अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, लेकिन हम अपनी एनर्जी को लीकेज कर देते हैं। हम ध्यानी लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एनर्जी को बढ़ाएं अपनी, उसको, लेकिन उसको मेंटेन रखें, उसको हम लीकेज ना होने दें। तो मास्टर्स, अब इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी, इस टर्म को यूज करेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी। हमारे वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से बनती हुई एनर्जी। तो हम ध्यानियों को या सामान्य आदमी को वाइब्रेशनल एनर्जी फील होती है कई बार। अब कई बार हम क्रोध में होते हैं, तब भी वाइब्रेशनल एनर्जी फील होती होगी। जब हम काम भावना से ग्रस्त होते हैं, तब भी हमें वाइब्रेशनल एनर्जी फील होती है। कोई भी आप इंटेंस इमोशनल एक्टिविटी करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, देन यू फील ए काइंड ऑफ एनर्जी इनसाइड। सभी ने किया होगा, ये सभी करते हैं। तो अंतर क्या है हम ध्यानियों और ज्ञानियों में, क्यों हम बोलते हैं कि हम क्रोध से दूर रहें, क्यों हम बोलते हैं कि हम इन चीजों पर कंट्रोल करें, अरसद बरगास पे कंट्रोल करें? वो इसलिए बोलते हैं कि एनर्जी की जो डायरेक्शन है ना, वो चेंज हो जाती है, और वो एनर्जी बढ़ती तो है, बट एनर्जी को दिशा नहीं मिलती। जैसे क्रोध किया, क्रोध निश्चित रूप से एक एनर्जी है मास्टर्स। क्रोध को अगर आप रूपांतरित कर सके तो एक मिरेकल हो जाएगा। काम भावना, काम भावना एक बहुत अच्छी एनर्जी है, ग्रेट एनर्जी, लेकिन उसको रूपांतरण करना आना चाहिए। इन एनर्जीज को अगर किसी ने ट्रांसफॉर्म कर लिया तो वो कमाल हो जाता है। फिर उसका उसका जो एसेंशन है, उसका जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो अनुभव है, वो अलग ही लेवल का हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, सामान्य व्यक्ति इसमें कैरिड अवे हो जाता है। बस प्रॉब्लम इतनी सी है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्ट गलत या सही नहीं है। बात केवल इतनी सी है समझने की, कि वो हमें कैरिड अवे कर लेता है, वो हमें बहा के ले जाता है। बस वो बहा के ना ले जा पाए, दैट्स इट। अदरवाइज यू विल फील मिरेकल्स। अगर आप इन एनर्जीज को फील करते जाएंगे और कोई भी एक्टिविटी में संलग्न होंगे, वो सभी आपको उच्च चेतना अवस्था में, उच्च वाइब्रेशनल एनर्जी में लेके जाएंगे। करना क्या होगा आपको, वो डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट याद करके आपको अवेयरनेस में रहना है।
जब क्रोध में हो तो ऑब्जर्व कर लो, जब भी जिस भावना में हो, इंटेंस इमोशनल फीलिंग है, उसको ऑब्जर्व कर, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो हम जो आज सेशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है हमारे लिए क्या यूजफुल हो सकता है? मास्टर्स, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझा और इसको प्रैक्टिस किया तो समझो कि चमत्कार होना तय है, मिरेकल्स इन लाइफ। ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री सर ने जो अपनी टीचिंग्स दी है, जो अपने बताया है, वो पिरामिड को उसमें शामिल किया। उन्होंने एनर्जी को ही बेस बनाया, सब चीजों को उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने ज्ञान को बेस नहीं बनाया, उन्होंने किसी और चीज को बेस नहीं बनाया, उन्होंने एनर्जी को बेस बनाया है मास्टर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ध्यान से एनर्जी बढ़ती है, उन्होंने कहा पिरामिड के अंदर बैठने से एनर्जी बढ़ती है, उन्होंने कहा आप पूर्णिमा के दिन ध्यान करिए, एनर्जी बढ़ती है, आप नेचर में जाइए, एनर्जी बढ़ती है, आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, बढ़ेगी, सज्जन सांगत्य करेंगे, एनर्जी बढ़ेगी। जब आप दूसरों को एनर्जी देंगे, ज्ञान देंगे, सत्संग देंगे, सुनेंगे या देंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। ये मिसकंसेप्शन है कि एनर्जी कोई किसी को देने से कम होती है। मास्टर्स, एनर्जी शेयर करने से एनर्जी बढ़ती है, शेयर करने से एम्पलीफाई होती है, वो मल्टीप्लाई होती है वो। जैसे ज्ञान, हमारे पुराने लोग कहते थे ना, ज्ञान देने से बढ़ता है, विद्या देने से बढ़ती है। कोई चीज है जो बढ़ती है तो वो विद्या बढ़ती है, लेकिन एनर्जी भी बढ़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या फिजिकल रियलिटी में से हम लाभ ले सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं हमें एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन पर मास्टरी करने के लिए। क्योंकि वी आर मास्टर्स और वी आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं ताकि हम प्रयोग करते रहें। हम किसी चीज से बंधे हुए नहीं है, स्टिक नहीं है, हम हमेशा ओपन है। किसके लिए? प्रयोग करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, ये तीन चीजों के लिए। तो मास्टर्स, मिरेकल्स क्या होंगे लाइफ में? एक तो क्या हो जाएगा, जब आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन को समझते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको मास्टरी करते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली मास्टरी आ जाती है, कंट्रोल आ जाता है आपके थॉट्स के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी फीलिंग्स के ऊपर। तो ये ट्रूली मास्टरी है। जब आप थॉट्स पर मास्टरी करते हैं तो ये मास्टरी, एक कंट्रोल आ जाता है आपका। आप पूरे भीड़ से, पूरी दुनिया से, पूरे संसार से अलग खड़े हो जाते हैं, आपकी बात ही अलग होती है फिर। और क्या कर सकते हैं आप फिजिकल लेवल पर? बात कर रहे हैं मास्टर, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। हम अपना ब्लड प्रेशर तक कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए लोग दवाएं लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। ब्लड प्रेशर कितनी बड़ी समस्या है आज की लाइफ में। भारत में देखा जाए तो 80-90% लोग इससे परेशान हैं, और पूरी दुनिया में भी। तो मास्टर्स, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। इसको समझने के बाद अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने मूड स्विंग से जो लोग परेशान होते हैं, एनेक्सिटी को, अपनी चिंताओं को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अपने इंसोम्निया, मतलब नींद की बीमारी होती है, बहुत सारे लोगों को नींद ही नहीं आती है। तो हम इंसोम्निया जैसी छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं, हालांकि हम लोगों को, ध्यानियों को ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामान्य लोग जो होते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये समस्या आज के डेट में बहुत है। तो एनर्जी पर मास्टरी करने से हम डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं। हम अपनी पेन सेंसिटिविटी, दर्द होता है फिजिकल लेवल पर और साइकोलॉजिकल लेवल पर, दोनों लेवल पर हमें दर्द महसूस होता है मास्टर्स, दोनों लेवल पर। एक को हम कष्ट बोलते हैं, एक को हम दर्द बोलते हैं, दुख बोलते हैं, जनरली इस तरह से बोलते हैं, बाकी किस तरह से भी बोलिए। तो जो पेन सेंसिटिविटी होती है, जो दर्द की सेंसिटिविटी होती है, वो उसको कम कर सकती है अगर आपकी एनर्जी हाई है। एनर्जी हाई है तो आपको अगर कोई कष्ट हो भी गया है फिजिकल, लेकिन आप उसको बहुत इजीली सहन कर लोगे, इजीली उससे पार पा जाओगे। और आपकी जो सेलुलर फॉर्मेशन होती है वो भी फास्ट हो जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन तेज है ना। तो वाइब्रेशन तेज है तो क्या होता है, आपकी जो कोशिकाएं हैं, जिनका हमेशा निर्माण हो रहा है और जिनका विघटन हो रहा है, हमेशा कुछ कोशिकाएं टूट रही हैं, कुछ बन रही हैं, नई कोशिकाएं, पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं मास्टर्स। तो कोशिकाओं के बनने की गति तेज हो जाती है। तो ये हमें ओवरऑल पूरी फिजियोलॉजी, हमारी पूरा शरीर की जो है ना, जो भी डैमेज होता है कोशिकाएं, वो तेजी से बनती है। तो कितना बड़ा पावर है इसमें, किसमें? वाइब्रेशन में। तो वाइब्रेशनल एनर्जी इसलिए इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है,
हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। अब लोग कहते हैं कि लोग हैप्पीनेस में दुख, एक्चुअली दुख और हैप्पीनेस, ये अगर हम बात करें एनर्जी की भाषा में तो ये एक्सप्रेशन है एनर्जी का। दुख लो वाइब्रेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है और जो हैप्पीनेस है वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, जस्ट, इससे अलावा कुछ भी नहीं। कई बार आपने देखा होगा बिना किसी रीजन के हम दुखी हो जाते हैं। कई बार हमने देखा होगा बिना किसी कारण के हमें हैप्पीनेस महसूस होती है अंदर से। या ध्यान हम करते हैं, ध्यान मेडिटेटर जो होते हैं, तो अंदर से एक आनंद, आनंद की कुछ बूंदें, ऐसा लगता है जैसे कुछ गिर रही हैं, कुछ निकल रहा है, कुछ आनंद हो रहा है बैठे बैठे। क्यों हो रहा है ये? वो पॉजिटिव तरंगे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, फिजियोलॉजिकल लेवल पर और साइकोलॉजिकल लेवल पर। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर जो होता है ना, फिजियोलॉजिकल लेवल पर वो ही घटने लगता है। जैसे कभी बात हुआ, जैसा आप ऑब्जर्व करोगे, जिस तरह की जिस भावनाओं को, इसीलिए क्या बोलते हैं हमारे मास्टर्स हमें सिखाते हैं कि जो नेगेटिव आप वाइब्रेशन, नेगेटिव इमोशन, कुछ नेगेटिव घट भी रहा है आपके आसपास, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर ध्यान देंगे तो आप उसको एनर्जी देंगे, क्योंकि आपने उसको टेंशन दे दी, आपने उसको अवेयरनेस दे दी, आपने उसको फोकस दे दिया, आपने डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर लागू कर दिया, तो वो परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा मैटर में, वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान कहाँ देना है? पॉजिटिव साइड पर, हमेशा पॉजिटिव साइड पर ध्यान देना है मास्टर्स। और क्या हो जाएगा? जब मास्टरी हो जाएगी हमारी एनर्जी पर, वाइब्रेशन पर, तो हम हमेशा प्रेजेंट में रहेंगे। हम जानते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाते। क्यों नहीं रह पाते? अगर देखा जाए बेसिकली, तो इसका मूल कारण है कि हमारी एनर्जी जैसे ही डाउन होती है, हमें जो विचार है ना, या जो परिस्थितियां है ना, या जो दूसरे लोग है ना, ये जो संसार है ना, ये जो माया है ना, ये जो मैट्रिक्स है, ये हमें कैरिड अवे कर लेती है, हमें ले जाती है, बहा के ले जाती है। ये भी पावरफुल है। तो उसकी पावर से अगर हमें निपटना है तो हमारी पावर बढ़नी चाहिए। हमारी पावर जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक पत्री जी का कहना हम समझेंगे नहीं, हम एनर्जी को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक प्रेजेंट में रहना बहुत मुश्किल है। तो हमें अपनी एनर्जी को इसलिए समझना होगा, मास्टरी करना होगा। हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे अनचाहे हम प्रेजेंट में ही रहेंगे। प्रेजेंट में रहना क्या? प्रेजेंट में रहना मतलब अपनी फीलिंग में रहना, अपनी बीइंगनेस में रहना, अपने होने के भाव में रहना, अपने आप को होते हुए आप हो, और आप ऑब्जर्व करते हो, यू आर ए ऑब्जर्वर। मास्टर्स, ये सब चीजें प्रैक्टिस करने की, बोलने, बताने, सोचने समझने का कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी हम इसको बात कर रहे हैं क्योंकि हम अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे। तो पत्री जी ने क्या कहा? ये एक्सप्रेशन जरूरी है। तो मास्टर्स, ये एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं, और क्या हो जाएगा? हम लोग अपनी लाइफ में जो रिलेशंस मेंटेन करते हैं, वो रिलेशंस हमारे हेल्दी हो जाएंगे अगर हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे। क्या होगा? सामने वाला जब भी कुछ आपसे नेगेटिव बोलेगा, गलत बोलेगा, आपको नहीं जचता, लेकिन आप उसको ऐसे देखोगे जैसे कि आप ऊंचे खड़े हो और नीचे कोई बच्चे खेल रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी, जरा भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन कब? जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो। आपने देखा होगा, कभी कभी आप ध्यान करके निकलते हो, आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, कुछ नेगेटिव भी होता है, कुछ छोटा मोटा किसी से गलती होती है, आपको उतना क्रोध नहीं आता, आप उतना ज्यादा कैरिड अवे नहीं होते हो चीजों से। क्यों? वही घटना जब आप टेंशन में होते हो, जब परेशान होते हो, तब वो घटना, छोटी सी घटना, बहुत बड़ी चढ़ी लगती है आपको, बहुत बड़ी लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय एनर्जी डाउन थी। तो जब एनर्जी हाई रहती है तब ऐसा होता है। तो इसको नोट करना शुरू करेंगे हम लोग। अब हम इसको नोट करेंगे, और नोट आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, लेकिन हम इसको और ध्यान देंगे कि हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी क्या बोल रही है। हमारी एनर्जी कुछ कहती है, हमारी एनर्जी बहुत कुछ कहती है और बहुत कुछ करती है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है मास्टर्स। सेलेस्टियल प्रोफेसी, सेलेस्टियल प्रोफेसी एक मूवी है, एक मूवी में लिंक भेज दूंगा, उस मूवी को देखिएगा, वो पूरी इसी के ऊपर है, एनर्जी के ऊपर है वो। एनर्जी कैसे दी जाती है, कैसे ली जाती है, कैसे करते हैं, अच्छी सी मूवी मास्टर्स। और क्या होता है? हमारे लाइफ में चैलेंज आते हैं, डेली लाइफ में चैलेंजेस बराबर आते हैं, ध्यानियों की लाइफ में भी आते हैं, नॉन मेडिटेटर्स के लाइफ में भी आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के प्रॉपर सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाते हैं जब हम अच्छी वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं, अच्छी एनर्जी में होते हैं, तो हमें इजीली सॉल्यूशन मिलते हैं लाइफ सिचुएशंस के लिए। और हम ये जान जाते हैं कि लाइफ सिचुएशन अलग है, लाइफ अलग है। मास्टर्स, यही समझना इंपॉर्टेंट है।
यही जान लेना पर्याप्त होता है। क्या होता है, सामान्य लोग होता है जो लाइफ सिचुएशन को ही अपना समझ लेते हैं, अपना अस्तित्व समझ लेते हैं। अगर हम दुखी हैं तो हम समझ लेते हैं कि हम दुखी हैं, मतलब हम पूरे दुखी हैं, हमारा पूरा अस्तित्व दुखी है। हमें एक चिंता है तो इसका मतलब हमारे पूरे अस्तित्व को एक चिंता है, पूरा अस्तित्व उस चिंतामय हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। वो एक लाइफ सिचुएशन हो सकती है, वो लाइफ सिचुएशन आज है कल बदल जाएगी, या आज है वो 2 महीने बाद बदलेगी, 6 महीने बाद बदलेगी, वॉट एवर। लेकिन वो आपका अस्तित्व नहीं है, आप पूरे वो नहीं हो। तो लाइफ सिचुएशन अलग और आप अलग। तो मास्टर्स, ये कब होता है, जब हम अच्छी एनर्जी में होते हैं, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में। और क्या होता है, हमें इस लाइफ में नेम फेम मनी जो भी चाहिए होता है, ये सब हमारे लिए संभव होता है जब हम एनर्जी पर मास्टरी कर लेते हैं मास्टर्स। और जैसा कि अभी बताया, ये एनर्जी को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं शेयर करके और रिसीव करके। रिसीव भी करते हैं हम ब्रह्मांड से, कॉस्मिक एनर्जी रिसीव भी करते हैं और हम शेयर भी करते हैं। और इस तरह से क्या होता है, जब हम अपनी हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और इस ब्रह्मांड की वाइब्रेशन में जो व्यक्ति चला जाता है, वो ब्रह्मांड के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ क्या होता है, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है, और एनर्जी फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है मास्टर्स, और उसका मैनिफेस्टेशन होने लगता है। वो जो सोचता है, जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, वैसा होने लगता है। स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है, स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप मास्टरी करते हैं तो अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगते हैं हम, और हम दूसरों की एनर्जी को भी जानने लगते हैं। दूसरे की एनर्जी को हमें दिखाई देने लगती है, या हमें फील होने लगता है। बहुत सारे ऐसे योगीज हैं, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंख बंद करके भी कमरे में कोई आया तो पहचान जाते हैं कि नेगेटिव वाइब्रेशनल एंटिटी है या पॉजिटिव बीइंग है। किस तरह की एनर्जी उनके कमरे में आई है। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी फास्ट हो जाती है, हमें एस्ट्रल एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं, हमारी जो ड्रीम्स हैं वो ल्यूसिड ड्रीमिंग हो जाती है। ड्रीम्स इतने स्पष्ट और इतने क्लियर होते हैं, और ड्रीम्स के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। ड्रीम्स में भी हम अवेयरनेस से रहते हैं, हमारे कंट्रोल, हमारी एक्टिविटी, हमारे रिस्पॉन्सेस बहुत ही क्लियर होते हैं। तो ल्यूसिड ड्रीमिंग हमें होने लगती है। एस्ट्रल ट्रेवलिंग हमें अच्छी होती है, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होते हैं, एस्ट्रल सेवा सर्विसेज सब कुछ कर सकते हैं उसके जरिए। अपनी अवेयरनेस सहज ही बढ़ जाती है, हमारी अवेयरनेस और हमारी कंसियसनेस बढ़ जाती है मास्टर्स। और क्या होता है, एक और बात होती है, जब भी आप देखिए कोई खुश होता है, एक सामान्य सा इसका पैमाना है। जब हम दुखी हैं मतलब हम लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं, जब हम प्रसन्न हैं, हैप्पी हैं, मतलब हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में। तो सिंपल है ये। इसका मतलब है कि हमें कभी भी दुखी नहीं रहना है, कभी भी हमें अप्रसन्न नहीं रहना है, हमें हमेशा स्माइल के साथ रहना है। भगवान कृष्ण का जीवन देखते हैं तो पूरा जीवन उनका स्माइल से भरा हुआ है। उनके जीवन में दुख नहीं आया क्या, घटनाएं नहीं आई क्या? उनके जीवन मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं वाला जीवन है, जिसमें घटना ही घटना है, बहुत सारी घटनाएं, जन्म से लेकर और मृत्यु तक सब कुछ अप्रत्याशित है। लेकिन वो हमेशा स्माइल के साथ रहते हैं, मनमोहक स्माइल। ये स्माइल हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है मास्टर्स। जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं और हम एक्सपैंड होते हैं। इंपॉर्टेंट ये, हम एक्सपैंड होते हैं। जब देखा होगा, जब कोई क्रिकेट का मैच भी जीतता है ना खिलाड़ी, तो हमने हाथ फैलाता है, ऐसे करता है, अपनी गर्दन को फैलाता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है, मतलब एक्सपैंड होना चाहता है, उस समय वो फैलना चाहता है। और जब दुखी होता है कोई व्यक्ति, तो अपने सिर को भी अपने घुटनों के अंदर घुसा लेना चाहता है, अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहता है, कमरे को बंद कर लेना चाहता है। लो वाइब्रेशनल एनर्जी में लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ ये एनर्जी करवा देती है। एनर्जी को लोग नहीं पहचानते। तो क्या ना करें, पहले इस पे बात करता है कि हम क्या ना करें कि जिससे हमारी एनर्जी लीक ना हो। क्योंकि एनर्जी हम लीक कर देते हैं। गलती यहां हो जाती है कि एनर्जी कमाते हैं लेकिन लीक हो जाती है। तो एनर्जी ना लीक हो, इसके लिए हमें क्या नहीं करना है, इसके लिए हमें नहीं करना है, जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस होता है उसमें जो लोअर, हमारी लोअर टेंडेंसीज होती हैं, लोअर इमोशंस होते हैं, जैसे कि हमारा दुख का इमोशन, हमारा चिंता का इमोशन, हमारा शेम का इमोशन, हमारे ये जो इमोशन है,
ये हमें लो वाइब्रेशनल एनर्जी में लेके जाते हैं। तो इन वाइब्रेशन से हमें दूर रहना है, इन भावनाओं से दूर रहना है, या कम से कम उनको जल्दी से छोड़ देना है। जैसे आए उस भावना से दूर आ जाइए। डर की वाइब्रेशन भी एक लो वाइब्रेशन है। डर में नहीं जीना है मास्टर्स। आप जानते हो, ना तो चिंता करने जैसी कोई बात इस जीवन में है, ना ही डरने जैसी कोई बात इस जीवन में। हम अगर ध्यानी और ज्ञानी हैं, अगर हमने इतना नहीं जाना तो फिर क्या जाना, इतना नहीं माना तो क्या माना। हमने इसको रियलाइज करना ही है कि डर जैसी कोई बात है नहीं, डर का कोई कारण नहीं है। हमारे मरने का डर नहीं है, हम मरते नहीं, कुछ भी बिगड़ता नहीं है, एनर्जी नष्ट होती नहीं है। चिंता जैसी कोई बात नहीं होती है। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। सब कुछ इवॉल्व ही हो रहा है। तो चिंता की और डर की बात नहीं है। चिंता और डर से हमें दूर रहना है। और क्या करना है हमें, निगेटिव पीपल, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव पर हमें ध्यान नहीं देना है। हो सकता है उनको जल्दी से हमें अपने फोकस से हटा लेना है, उससे फोकस हटा लेना है। और क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें दूसरों को जज नहीं करना है। हमें परिस्थितियों, स्थितियों, घटनाओं को, ज्ञान को, लोगों को, वक्तव्यों को, परिवार को, दोस्तों को, किसी को भी जज नहीं करना है। वी आर नॉट जज एनी मोर। हम कहीं जज थोड़ी हैं। जब जज हमने किया पुरानी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, आज तक हमारे कितने जजमेंट सही हैं। हम बहुत सारे अपने जजमेंट को खुद ही बदल दिए हैं। हमने खुद ही बदल दिया है कि हम पहले गलत धारणाएं थी, आज गलत, आज दूसरी धारणाएं बन गई। तो हमारे साल दर साल इवोल्यूशन होते होते हम अपनी चेतना के स्तर में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे जजमेंट खुद ही बदल रहे हैं, हमारी बातें खुद ही बदल रही हैं, हमारा ज्ञान खुद ही चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हम जज नहीं है, हमें जज नहीं करना है। जज करने की हैबिट से छुटकारा, कोई जजमेंट नहीं। चीजें हैं, उनको एज इट इज स्वीकार करना, प्रेजेंट में स्वीकार करना, डोंट एनालाइज देम। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी घटनाओं को, परिस्थितियों को, लोगों को, घटनाओं, किसी चीज को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं। ज्यादा क्रिटिक नहीं बनना है चीजों का। आप देखोगे आज के समय में बहुत लोग क्रिटिक बन जाते हैं, और वो सबको क्रिटिक ही करते रहते हैं। क्रिटिक्स क्रिटिक्स क्रिटिक्स, अच्छी चीजें नहीं दिखती हैं। न्यूज़पेपर पढ़ो तो सब जगह क्रिटिक्स, न्यूज़पेपर में नेगेटिव हेडलाइंस, टीवी में, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और यहाँ तक के सोशल मीडिया में नेगेटिव खबरें भरी हुई हैं। ज्यादा अटेंशन नहीं देना है, थोड़ी सी अटेंशन देके उससे हट जाना है। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, एक साथ दो दो काम, एक साथ तीन तीन काम। ये जो सिखाया गया ना, एकदम गलत सिखाया गया कि ये भी कर लो, मल्टीटास्किंग कोई अच्छी चीज होती है, नहीं। मल्टीटास्किंग कोई अच्छी चीज नहीं है। एक साथ दो दो तीन तीन काम नहीं करना है। यहाँ तक कि सोचते हुए काम नहीं करना है। यहाँ तक कि टीवी देखते हुए कुछ नहीं करना है। यहाँ तक कि मोबाइल चलाते हुए काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर एक जन से बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति से ही बात करें। अगर सुन रहे हैं उस समय तो सुने। अगर परिवार के साथ है तो परिवार के साथ हैं। अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हैं तो उसके साथ उस समय 100%। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है। पूरी दुनिया में दौड़ मची हुई है, लेकिन पता किसी को नहीं है दौड़ के जा कहाँ रहे। तो दूसरों जैसे ना बने, अपना खुद का विवेक इस्तेमाल करें। हमें दूसरों को फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है, अपनी चेतना खुद जगानी है। हम फ्री रहना है हमें, हम मुक्त हैं मास्टर्स। यही मुक्ति है एक्चुअली। विचारों से मुक्ति ही संसार से मुक्ति है। विचारों से मुक्ति हो गए अगर, तो समझो कि हमें निर्वाण हो गया, हम मुक्त हो गए, मरने के बाद भी मुक्त। जो जीवन में मुक्त होता है वही मरने के बाद मुक्त होता है। जो जीवन में मुक्त नहीं है वो मरने के बाद मुक्त नहीं हो सकता। और क्या करना है मास्टर्स, हमें क्या नहीं करना है, इम्प्रॉपर फूड नहीं खाना है। बासी खाना, पुराना खाना, ज्यादा खाना, ज्यादा मसालेदार खाना, ज्यादा मिलावटी खाना, बाहर का खाना, तला हुआ खाना। नॉन वेज की तो हम बात ही नहीं करते, नॉन वेज भी नहीं खाते हम लोग। तो ये सब नहीं खाना। और क्या नहीं करना है, निगेटिव पीपल से हमें कम एसोसिएट रहना है। गैजेट्स के पास कम रहना है। गैजेट्स, मोबाइल, टीवी, सबसे हम दूरी नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम उनको हम लिमिट कर सकते हैं। तो उनसे हम लिमिटेड रहें, एडिक्टेड ना रहें, एडिक्टेड ना हो जाए। और कुछ भी काम, कोई भी बात एक्सेसिव ना करें, ज्यादा ना करें। ज्यादा जब करेंगे कोई चीज, उसका बहुत ही गलत, घातक परिणाम होता है मास्टर्स। ज्यादा कुछ किया इसका मतलब है
उस चीज को फिर आप नहीं कर रहे हो, वो चीज अपने आप आपसे करवाई जा रही है, आप कर रहे हो, आप उसके गुलाम हो गए हो, आप उसके दास हो गए हो। आप एक्सेसिव कर रहे हो मतलब आप कंट्रोल में हो। एक्सेसिव कुछ भी नहीं करना है। एक्सेसिव कर लिया मतलब आपने पकड़ लिया कुछ, आपने कुछ पकड़ लिया तो गलत हो गई, पूरी आध्यात्मिकता गलत हो गई। आध्यात्मिकता का मतलब है छोड़ना, पकड़ना नहीं। तो छोड़ना सीखना है, पकड़ना नहीं सीखना है, इसलिए छोड़ना है। और क्या कहते हैं, मैंने कुछ सोचा है। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी अपने 3 बंदरों के माध्यम से संदेश देते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो ये हमें बुरा शब्द जो है, बुरा मत ना बोले, हम उसको बोले लो वाइब्रेशनल एनर्जी या नेगेटिव, इस तरह से हम बोल सकते हैं उसको। तो पत्री जी के हम 4 बंदर कह सकते हैं। गांधी जी के 3 ही थे, पत्री जी के 4 बंदर हैं कि नेगेटिव या बुरा सोचो भी मत, थॉट ही नहीं आना चाहिए ऐसा। मिरेकुलस थिंकिंग, क्या बोलते थे पत्री जी, लो की तो बात ही नहीं है, विचार ही नहीं आया लो का। तो अब बात करते हैं क्या करें हम जिससे हमारी एनर्जी बढ़े और मेंटेन रहे। क्या हमें करना चाहिए? लेस थॉट मोर एनर्जी, सिंपल फॉर्मूला। लेस थॉट मोर एनर्जी, क्योंकि थॉट एनर्जी ले रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो दूसरा, क्लियर थॉट यानी मेंटेन एनर्जी। थॉट अगर क्लियर है ना, तो उसका मतलब आप थॉट को एनर्जी देने के स्थिति में हो। तो थॉट क्लियर रखें, किसी प्रकार की कंफ्यूजन में नहीं, किसी प्रकार के द्वैत में नहीं, किसी प्रकार की डुअलिटी में नहीं। और क्या करना है, डीप ब्रीदिंग से हमारी एनर्जी मेंटेन होती है। तो जितना हो सके डीप ब्रीदिंग, अच्छे से ब्रीदिंग या ऑब्जर्व ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग हम ऑब्जर्व कर सकें। और क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस हमें अच्छी वाइब्रेशन एनर्जी देते हैं मास्टर्स। जैसे प्रेम की भावना, कंपैशन, सेवा की भावना, एकत्व की भावना। हालांकि एक समय आने के बाद ये भावनाएं लानी नहीं पड़ती, ये भावनाएं अपने आप ही हमारी, ये भावनाएं हमारा ट्रू नेचर है, तो ये अपने आप ही पैदा होती है। लेकिन फिर भी हाई वाइब्रेशन के लिए ये अच्छी भावनाएं होती। तो क्लियर थॉट पैटर्न, कोई कंफ्लिक्ट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, और जनरस रहना, लोगों के प्रति, स्थितियों के प्रति उदार रहना, स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना। अपने प्रति जैसे हम उदार रहते हैं ना, ऐसे हमें दूसरों के प्रति भी उदार रहना है। खुद के प्रति भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, और दूसरों के प्रति भी हमें उदार रहना है। ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना है। ग्रेटिट्यूड अच्छी, बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन एनर्जी को बढ़ा देती है जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। हर चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपनी सांसों के प्रति, अपने पानी के प्रति, अपने भोजन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति, अच्छे बुरे लोगों के प्रति, दोस्तों और दुश्मनों के प्रति, सभी के प्रति, अपनी बॉडी के प्रति, अपने को मिले ज्ञान और ध्यान के प्रति हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हमें उसके एहसास में होना चाहिए। और मोर सिंप्लिसिटी मोर एनर्जी, जितने सिंपल रहेंगे हम। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, सबसे बड़ी डिफिकल्टी है सिंप्लिसिटी। मेन जो डिफिकल्टी है वो सिंप्लिसिटी है मास्टर्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो जननी है वो डिफिकल्टी है, वो कॉम्प्लेक्सिटी है, कि हर चीजों को कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है बहुत ज्यादा। तो सिंप्लिसिटी जितनी अच्छी होगी, जितनी ज्यादा सिंपल रहेंगे अपने विचारों के लेवल पर, अपने भावनाओं के लेवल पर, और अपने अ, सामान्य घटनाओं के लेवल पर, अपने परिवार में रहते हैं जैसे भी हम, वो सिंपल रहे, सिंपल लिविंग रहे हमारी। और जैसे पहले बात हुई, हमारी एनर्जी के लिए स्माइल एक बहुत अच्छा काम करती है। मेंटेन योर स्माइल, कृष्णास स्माइल। मेरे मन में विचार आता है कृष्णास स्माइल, कैसे स्माइल करते रहते हैं कृष्ण भगवान। कोई भी बात हो, कोई भी घटना हो, उनकी स्माइल ही नहीं जाती है। अच्छा हो बुरा हो, कोई भी घटना हो, स्माइल हमेशा मेंटेन। सोचिए क्या ग्रेटनेस है वो। और जब स्माइल करते हैं मास्टर्स, तो इससे क्या होता है, इससे और साइड इफेक्ट एक दो होते हैं एनर्जी के अलावा। क्या होता है, एक तो क्या होता है, हम दूर से पास आ जाते हैं। स्माइल जब करोगे आप, तो आप बाहर के संसार से अपने आंतरिक जगत में आ जाओगे, अपने पास आ जाओगे, और हम अवेयरनेस में आ जाते हैं।
अवेयरनेस अपने आप अवेयरनेस आ जाती है जब हम स्माइल करते हैं। और क्या करते हैं, जैसे कि हम सब करते हैं, हम मेडिटेशन को बढ़ाना है, अपने ध्यान को इंक्रीज करने से हमारी एनर्जी बढ़ती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। मेडिटेशन कई प्रकार से होता है, ओपन आई मेडिटेशन भी होता है, वॉकिंग मेडिटेशन भी होता है मास्टर्स, 1 मिनट मेडिटेशन भी होता है। किसी भी जगह किसी भी परिस्थिति में आप मेडिटेट कर सकते हो, चलते फिरते काम करते हो। और क्या कर सकते हैं हम, अपने 5 एलिमेंट्स जिससे हमारा भौतिक शरीर बना है, उन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना, ये हमारी एनर्जी को बढ़ा देता है। जैसे हम 5 तत्वों से बने हैं ना, उन 5 तत्वों को क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये पांचों जो एलिमेंट है हमारे, और ये पांचों हमारे जो मूलभूत पंच शरीर हैं जो हम बोलते हैं, वो भी वही है। और पंच जो मेन चक्रास है हमारे 5 चक्र, वही मेन है। तो ये 5 एलिमेंट 5 चक्रों को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा मूलाधार पृथ्वी, हमारा स्वादिष्ठान जल तत्व, हमारा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व, हमारा अनाहत हृदय ये जो होता है ये वायु तत्व, और हमारा विशुद्धि चक्र आकाश तत्व। तो इन तत्वों को अगर हम अपने अंदर शामिल करेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे, प्रकृति के प्रति ग्रेटिट्यूड रहेंगे, तो हमारी एनर्जी अपने आप बढ़ेगी मास्टर्स। और कौन से चक्र आपके डिसबैलेंस हैं, वो चक्रास भी बैलेंस में आ जाएंगे। और क्या कर सकते हैं हम, और एक चीज छोटी सी इसमें टिप हो सकती है, जो भी काम करते हैं ना, जो भी मूवमेंट करते हैं, अगर हम स्लोली करें, स्लोली, तो ये भी एक एनर्जी बढ़ाने का, एनर्जी मेंटेन करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। जैसे आपको हाथ यहाँ से यहाँ ले जाना है ना, तो उसको धीरे से ले जाइए, ऐसे करके देखिए। तो ये प्रयोग है। तो स्लो एक्ट करने से हमारी एनर्जी मेंटेन रहती है, ड्रेन नहीं होती है और बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसका एक साइकोलॉजिकल है कि हमारी अवेयरनेस आ जाती है वहां पर। तो ये हिंट है इसका। तो एक्ट स्लोली, यहां तक कि विचार भी स्लोली करें। मान लीजिए विचार आ ही रहे हैं, तो विचारों से कहो कि स्लो स्लो चलो भाई, नंबर बाई नंबर, 1 बाई 1, आराम से। जल्दी जल्दी नहीं है सोचने की, आराम से सोचेंगे, स्लोली करेंगे, तो हम कभी भी माया और मैट्रिक्स के जाल में नहीं फंसेंगे मास्टर्स। ये अच्छा तरीका है। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, भी चलते हुए देखा होगा, स्लोली चलते हैं, ज्यादा आगे का तक देखते तक नहीं है। वो अगर रोड पे चल रहे हैं तो वो 5-8 कदम आगे का देखते भी नहीं। और क्या करना है, शुद्ध सात्विक सम्यक फूड। शुद्ध सात्विक अलग होता है, शुद्ध सात्विक मतलब ताजा खाना, फलाहार, ये सब हमें बहुत एनर्जी को बढ़ा देता है, क्योंकि ये लाइफ फूड होता है। अच्छी लोगों के साथ संगत में रहेंगे, गुड वाइब्रेशनल पीपल जो होते हैं, हाई वाइब्रेशन पीपल होते हैं, सज्जन सांगत्य जिसको बोलते हैं, उसमें रहेंगे, तो ऑब्वियसली अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ेगी। अच्छी भावनाओं में रहेंगे, एनर्जी बढ़ेगी। तो मास्टर्स ऐसे ही मुझे कहना था, मेरी यही शेयरिंग थी। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट होंगे जो आपके पास होंगे, बहुत सारे पॉइंट, सभी पॉइंट कवर नहीं कर सकते। तो मास्टर्स यही मेरी शेयरिंग थी। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना और मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू होस्ट टीम। थैंक यू विजय जी, बहुत सुंदर, इतना सर ज्ञान बहुत आपने बहुत हमें दिया। बहुत ही अच्छा स्वाध्याय था, बहुत ही ज्ञान था। थैंक हाँ यू। जी बहुत जी, बहुत थैंक यू। अंजलि जी, आप और कुछ भी शेयर करना चाहती हैं आप? नहीं, मैं तो बस ध्यान से सुन रही थी और ज्ञान पा रही थी, और फिर ज्ञान को अपने जीवन में उतारती हूँ जी और उतारती रहूंगी। चलिए, तो आपका सेशन तो वैसे भी इतने चाहने वाले हैं आपके, और सभी को बहुत पसंद है, इसलिए देखिए इतने ज्यादा लोग आज थैंक यू आपके मैडम, थैंक सेशन को यू। जुड़ने के लिए जुड़े हुए हैं। ये ज्ञान किसी का नहीं है, ये तो ज्ञान हम लोग आपस में शेयर करते रहते हैं, बस यूं ही एक ठीक है, दूसरे वो से तो है, सीख सीख के। फिर भी आप आपका ज्ञान वाकई में बहुत अच्छा लगता है सुनना।
तो आपने मैम काफी चीजें कवर की हैं इसमें, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो भी आपने एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, आपने तो क्वांटम लाइफ के बारे में भी आपने काफी कुछ, फिजिक्स के बारे में भी जोड़ दिया। तो ऑल मतलब जितना हो सकता है आपने हमें हर तरह से समझाने की कोशिश की है कि हम अपने जीवन को सरल बनाएं, सुगम और सुंदर बनाएं, विचारों पे काम करके। और एक चीज जरूर बोलूंगी कि गांधी जी के 3 बंदर, मैं तो अब कहूंगी अब तो 4 बंदर होने चाहिए कि कि सोचे भी नहीं हम ज्यादा, सर है ना, ने ना हर बुरा लेवल देखें। सर ने हर अंजलि जी आप हैंड रेज करेंगे तो हम आपको लेंगे, आप बीच में प्लीज, आपको कुछ भी कहना है आप हैंड रेज करें, हम आपको ले लेंगे। जी बिल्कुल, आप अपना कैमरा ऑन करें। कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी मैम। तो पहले आप, जी पहले आप कह लीजिए आपको क्या कहना है, बोलिए। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ यही कहना चाह रही थी कि मैम ने हर लेवल के लोगों के लिए ज्ञान दिया है। जो फिजिकली समझना चाहे फिजिक्स के थ्रू वो फिजिक्स से समझें, साइंस के थ्रू समझें, और स्पिरिचुअली समझना चाहे तो वैसे समझें। तो सर बिल्कुल ने हर किसी के लिए वो ज्ञान दिया है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अंजलि मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू अंजलि जी। तो निर्मला जी ने भी हैंड रेज किया है। जी निर्मला जी। नमस्ते विजय जी और सभी लोगों को नमस्ते। बहुत अच्छा समझाते हैं आप, बहुत बढ़िया, हर चीज इतनी बारीकी से समझाई है। और जब भी आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि अंदर से आज बहुत कुछ मिलने वाला है। और वास्तव में हर चीज आप बहुत प्यारी तरह से थैंक सिखाते यू, हैं। आप जल्दी जल्दी आते रहा करें, प्लीज थैंक प्लीज यू मैडम, जल्दी थैंक यू सो आते मच, थैंक यू। रहे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। और सोनाली जी ने कहा है कि वो मौन में है, तो उन्होंने आपके लिए वाह, वैसे ही कह दिया है। चलो सोनाली जी और के लिए तालियां, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। तो वो अपनी ऊर्जा सुनकर और आप मौन में रहकर दोनों तरह से बढ़ा रही हैं। वाह ग्रेट। चलिए, और देखिए एक सीमा पॉइंट छूट जी। गया था शायद, मोर रहना, एक पॉइंट छूट गया था, हाँ वो सोनाली बिल्कुल मैडम ने बिल्कुल, पूरा कर दिया। सोनाली जी ने बता दिया कि मौन में, तो मौन यस में यस रहकर भी हम यस। अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं विचारों के द्वारा। ना ना ज्यादा बोलना है, ना ज्यादा कुछ ऐसा कुछ सुनना है, बस अपना उस जीवन को सुंदर बनाना है। तो सीमा जी आपने भी कुछ कहना है, अपने आप को अनम्यूट करें। नंदन सभी मास्टर्स को आत्मंदन। मेरे को पूछना है कि ऐसे मेरी बॉडी में ना वाइब्रेशन बहुत रहते हैं। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है बिल्कुल आ मैडम। रही है। जी विजय जी बताएं। हाँ, हाँ मैडम, मेरी बॉडी में वाइब्रेशन बहुत आती है। हाँ। तो बहुत अच्छा है ना, इससे आपको कुछ दिक्कत थोड़ी है, अच्छा लग रहा है ना। नहीं, अच्छा क्या है, जब मैं लेटती हूँ तभी मेरी बॉडी में ना वाइब्रेशन रहता है। अच्छा, और ओके। तो आपको पानी ऐसा भी है पी ना, लेती हूँ मुझे काफी मुझे लग तो रहा है कि भी। आपको हाँ। आपको ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा है ना, तो आप थोड़ा नेचर में जाएं, नेचर में रहें थोड़ा, है ना। धरती के संपर्क में रह के, जैसे नंगे पैर चलें घास पर और वहां पर ध्यान करें, है ना, उस पर ध्यान करेंगे ना, और अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे, जैसे पानी में रहें कुछ देर, ये वो। तो क्या होता है, हमारे 5 एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं, तो चक्रास भी बैलेंस हम्म, होते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है संतुलित हो जाती है। कई बार हम्म, क्या होता है, हम लोग एनर्जी अच्छी ले रहते हैं, तो उसको संतुलित करने के लिए आप सभी जो एक्टिविटीज, एक स्वाध्याय भी सुने और अपना एनर्जी उसमें जाके, नेचर में जाके, थोड़ा नेचर के संपर्क में रखे। अच्छा, इंटेंशन भी डाल सकते हैं, ध्यान करेंगे ना, कि जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना, वो हमारी अर्थ में चली जाए, अर्थ के कोर में, मदर अर्थ को हम्म, पहुंचे वो, तो वो बैलेंस हो जाती है। थैंक यू, थैंक बिल्कुल, यू। ध्यान यस के मैडम। बाद आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस करें तो बैलेंस हो जाएगा। और ध्यान के पहले भी पानी पी लें, ध्यान के बाद भी पानी पिएं। और ध्यान के बाद ना, अगर अगर आप बाहर, अगर आपके ऐसा कुछ है, गार्डन है, तो आप पेड़ों को हक करें। जैसे उन्होंने ग्राउंडिंग तो बताया ही है, और पेड़ों को हक करेंगे तो कई हाँ, चीजें हैं जिनसे आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सीमा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए, तो विजय जी अब हम ध्यान की ओर चलते हैं, और किसी का कुछ हो तो हैंड रेज करें मास्टर्स। चलिए, तो अब हम ध्यान की ओर चलते हैं। आप ध्यान कराएंगे सर? आप अभी हैं सेशन में? हाँ, आप अनम्यूट हो गए सर। चलिए, तो सर म्यूट हो गए हैं, मैं ध्यान में करा
हम सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपको पूरी तरह से स्थिर कर लें। सुखासन में बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें और पूरी तरह से अपने आप को अनुमति दें, अपने आप को तैयार करें कि हम गहरे ध्यान में जाने के लिए तैयार हैं। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। जी विजय जी। हाँ मैडम, वो फोन आ गया था एक्चुअली मेरा। ठीक है, तो तो ध्यान करवाइए, मैं कुछ देर तो ध्यान में रहूंगा, उसके बाद मैं लेफ्ट हो जाऊंगा। प्लीज आप कंटिन्यू करिए, है ना। ठीक ठीक है सर, जी ओके। जी। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। श्वास नाक से लेके और मुंह से ओ गोल करके अपने होठों को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। पूरी श्वास पेट तक, श्वास अंदर पेट बाहर, श्वास बाहर धीरे धीरे मुंह से। और अपनी सरल सहज स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। अपनी श्वासों के ऊपर पूरी तरह से बने रहेंगे, जैसे कोई पहरेदार पहरेदारी कर रहा, एक भी श्वास बेकार नहीं लगे। आती हुई श्वासों के साथ सुकून शांति को अंदर आते हुए महसूस करें। और बाहर जाती सांसों के साथ एंजाइटी, कोई भी तनाव हो, उसको बाहर जाते हुए देखें। पूरी तरह साक्षी भाव में दृष्टा होकर अपनी श्वासों को देखते रहें। ऊपर से नीचे तक अपने पूरे शरीर को, हर एक पार्ट को धीरे धीरे देखते जाएं। एकदम शांत शांत हो रहा है। अपने चेहरे को देखें, हर एक मसल्स को, एक सेल को देखें कि शांत हो रहा है, रिलैक्स। ये कंधे, आपकी पीठ एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। और नीचे अपने कमर, इंटरनल ऑर्गन्स, थाइस, नीज, काफ मसल्स, लेग्स, आपके हाथ, उंगलियां सभी धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। पूरी तरह अपने पूरे शरीर को शांत कर लो। एकदम शांत।
संगीत के साथ मेरे ध्यान की से विचार आ रहे हैं, आने दो। दृष्टा बनकर देखते रहें। ठंडी हवा का झोंका जैसे आता है और चला जाता, वैसे ही बस विचार आ रहे हैं, जाओ। मैं उलझना नहीं, धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। साथ और गहरे उतरना है और सब कुछ भूल जाएं। मैं कौन, अपने शरीर को भूलें, सब कुछ काम, जो भी आपको चिंताएं हैं सब छोड़ दें, थोड़ी जुड़ जाएं अपने आप से, अपने अंतर्मन से, बाहर की दुनिया से अलग, अंदर उस मूल तत्व से जुड़ने के लिए, उस परम तत्व से जुड़ जाने के लिए और शून्य की ओर जाने की, शून्य हो जाए। और बढ़ा देना। अब अपने आप को जानना है,
अस्तित्व को पहचान। कहने दें अपने अंदर ऊर्जा के प्रवाह। उस दिव्य ऊर्जा बहते चले। फिर सांसों के साथ आप जाते हैं। सांसों के साथ महसूस करें ब्रह्मांड हमारी श्वासों के द्वारा अंदर प्रवेश कर। वही हमें श्वासों के साथ हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। श्वासें ही तो सीढ़ी हैं जो हम जोड़ के चेतना से, शुद्ध चेतना से फैलती चली चारों धीरे
शून्य तक।
ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर की चेतना के प्रति सजग हो जाएं। अपने हाथ पैर की उंगलियों को थोड़ा हिलाएंगे और गहरी लंबी श्वास लेंगे। वातावरण के प्रति थोड़े सचेत हो जाएं, अभी तक जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0 और चेहरे पर हल्का सा हाथ को सहलाते हुए आंखों को खोलेंगे। हल्के से रब करते हुए अपने शरीर पर लगा लेंगे। धीरे धीरे पूरे शरीर में ऊर्जा को, जहाँ कहीं आपको कहीं कोई पेन हो वहां पर आप अपना हाथ रख सकते हैं। मास्टर्स थोड़ा पानी पी लें। थैंक यू, थैंक यू। और सभी फिजिकल नॉन फिजिकल मास्टर्स को धन्यवाद का भाव रखें। अपने गुरुजनों को, माता पिता को, पति सर को, सभी को धन्यवाद कहें। अपने आप को धन्यवाद कहें इस ध्यान साधना में जो हमें शांति मिली है उसको। थैंक यू। आज के सत्र के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।